बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ है। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर के बारे में हम टाइप्स ऑफ बॉन्ड पढ़ रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने आयनिक बॉन्ड, जिसमें हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है एक एटम से मुकम्मल तौर पर शिफ्ट हो जाता है दूसरे एटम के अंदर, जिसके नतीजे में पॉजिटिव और नेगेटिव जो है आयन बनते हैं। फिर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। उस अट्रैक्शन के नतीजे में जो बॉन्ड बनता है उसको हमने आयनिक बॉन्ड का नाम दिया था। दूसरे नंबर पे हमने देखा था कि ऐसे एटम जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेरेबल है, वो क्या करते हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं। शेयरिंग के नतीजे में जो बॉन्ड बनता था वो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड होता था। आज हम कोवलेंट बॉन्ड की एक टाइप पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर बॉन्ड पेयर जो है मीन से जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो एक ही एटम जो है वो प्रोवाइड करेगा। कोवलेंट बॉन्ड के अंदर हमने देखा था कि म्यूचुअल शेयरिंग जो है वो होती थी इलेक्ट्रॉन की, लेकिन यहाँ पे एक एटम जो है उसके पास एक्स्ट्रा पेयर होगा इलेक्ट्रॉन का। जब दूसरा एटम जो है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वो आएगा उसके करीब, तो एक एटम जो है वो अपना लोन पेयर, जिसको हम बोलेंगे जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है उसको लोन पेयर कहते हैं, वो डोनेट कर देगा। तो हम बात करते हैं a type of covalent bond in which the bonding pair of electron is denoted by one atom only। मीन टू से ये एक ऐसा बॉन्ड है जिसमें इलेक्ट्रॉन का पेयर सिर्फ और सिर्फ एक एटम जो है वो प्रोवाइड करता है। अब जो इलेक्ट्रॉन का पेयर देता है उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे, और देने वाले इलेक्ट्रॉन का नाम हमने डोनर एटम रख दिया। डोनर एटम वो एटम होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन का इजाफी पेयर जो है वो मौजूद होता है, which donate इलेक्ट्रॉन पेयर टू एक्सेप्टेड एटम, दूसरे एटम के पास जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। इट हैज अ लोन पेयर, इसके पास लोन पेयर होगा। लोन पेयर क्या होते हैं वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। दूसरा एटम जो इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, मीन टू से हासिल करता है, उसको हम बोलते हैं एक्सेप्टर एटम, व्हिच एक्सेप्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट इज ए डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन वही हासिल करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। आपको पता है कि ये केमिकल बॉन्डिंग जो है हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था, ये ऑक्टेट या डबल बॉन्ड मुकम्मल करने के लिए जो ना ये आपस में केमिकल बॉन्ड है वो बना रहे हैं या फिर आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। तो डेल्टा बॉन्ड को जो है हम डोनर से एक्सेप्टर की तरफ एक एरो से ज़ाहिर करते हैं। एरो का हेड जो होता है वो एक्सेप्टर की तरफ होता है, और डोनर जो है वो इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है एक्सेप्टर को प्रोवाइड करता है, मीन टू से डोनेट करता है। अब हम बात करते हैं कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में क्या डिफरेंस होता है। आपको पता है कि लोन पेयर जो है हमारे पास वो किसी एटम के पास इजाफी इलेक्ट्रॉन है। इजाफी इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि ऑक्टेट मुकम्मल हो गया उनके पास, और बाकी इलेक्ट्रॉन जो है वो उनके ऊपर एज इट मौजूद रहते हैं, मीन टू से वो किसी बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लेते। जैसे कि हमने लिखा है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डू नॉट टेक पार्ट इन द बॉन्डिंग, मीन टू से ये बॉन्डिंग बनाने में हिस्सा नहीं लेंगे, एज इट जो है किसी एटम के ऊपर मौजूद रहेंगे। और इनका तल्लक जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही न्यूक्लियर के ऊपर होता है, मीन टू से इनको जैसे कि दिखाया गया है कि हमारे पास नाइट्रोजन के ऊपर जो है ये दो डॉट जो नजर आ रहे हैं आपको, ये लोन पेयर को ज़ाहिर कर रहा है। इस दो डॉट जो है लोन पेयर है, इस लोन पेयर के ऊपर जो है सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन का जो न्यूक्लियस है उसकी अट्रैक्शन होगी। जबकि बॉन्ड पेयर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन व्हिच टेक पार्ट इन द बॉन्डिंग, वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेते हैं। जैसे कि अमोनिया की एग्जांपल में हम देखें तो हमारे पास जो है NH3 के पास जो तीन इसने कोवलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं, इसके अंदर जो है तीन नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करके अपना ऑक्टेट मुकम्मल किया है। क्योंकि नाइट्रोजन के आखिरी शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
तीन जो है ये कोवलेंट बॉन्ड के जरिए अपना ऑक्टेट मुकम्मल कर लेता है और दो इलेक्ट्रॉन जो है वो लोन पेयर की शक्ल में इसके ऊपर रहते हैं। अब जो हमारे पास बॉन्डिंग पेयर है उसके अंदर जो है दो न्यूक्लियाइड का इन्फ्लुएंस होता है। कैसे? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर किए हुए हैं उसके ऊपर हाइड्रोजन का न्यूक्लियस भी असर कर रहा है और नाइट्रोजन का भी उसके ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहा है। अब हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल जिससे डेटम कोवलेंट बॉन्ड है आपको क्लियर हो जाएगा। हमारे पास नाइट्रोजन की एग्जांपल है, हमारे पास अमोनिया जो है नाइट्रोजन के आखिरी शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 हाइड्रोजन के साथ शेयर करने के नतीजे में ये अपना ऑक्टेट मुकम्मल कर लेता है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास मौजूद होते हैं जो लोन पेयर की फॉर्म में जो है मौजूद है। जब कभी ऐसा एटम जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी मीन टू से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा वो इसके करीब आएगा तो अमोनिया फौरन उसको अपना लोन पेयर दे देगा, क्योंकि यहाँ पे H पॉजिटिव जो है प्रोटॉन आ रहा है, प्रोटॉन ने अपना डुप्लेट रूल मुकम्मल करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन जो है अपने जो लोन पेयर है वो इसको प्रोवाइड कर देगा। होगा क्या, इसका डुप्लेट रूल मुकम्मल हो जाएगा लेकिन इसकी ऑप्टिक रूल पे कोई जो है असर नहीं पड़ेगा। ये नहीं होगा कि ये इलेक्ट्रॉन देने से इसका अपना ऑक्टेट जो है वो चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, बल्कि इसका अपना जो ऑक्टेट वो कंप्लीट होगा। ये क्या करेगा, जो लोन पेयर जो है वो डोनेट कर देगा इसको प्रोटॉन को और इसका जो है वो डुप्लेट रूल जो है कंप्लीट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो ना लोन पेयर जो है दिखाया गया है कि लोन पेयर जो है प्रोटॉन को डोनेट करता है और होल जो है कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो है हमने पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर लगा दिया है, क्योंकि अब यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से दूसरी तरफ चले गए, दूसरे एटम के पास चले गए। तो जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाए वहां पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो इंडिकेशन देता है। उसके बाद एग्जांपल नंबर 2 की तरफ हम जाते हैं। यहाँ पे अमोनिया और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की एग्जांपल दी हुई है। अगर हम बात करें बोरॉन जो है इसके आखिरी शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोरॉन चाहता है कि इसका ऑक्टेट मुकम्मल हो, वो अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए 3 फ्लोरीन के साथ अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। शेयर करने के नतीजे में बोरॉन के आखिरी शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और आपको पता है कि ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए इसको मजीद 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब जब कभी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड जो है अमोनिया के पास जाएगा, क्योंकि अमोनिया के अंदर जो नाइट्रोजन है इसके पास लोन पेयर है, जब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड अमोनिया के पास जाएगा तो अमोनिया जो है इलेक्ट्रॉन का जो पेयर जिसको हमने लोन पेयर कहा वो इसको प्रोवाइड कर देगा। इसको प्रोवाइड करने से ऑलरेडी इसके अंदर वैलेंस शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन थे, अब इसके अंदर जो है 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। मीन टू से ये डोनर एटम के डोनेट करने से इसने एक्सेप्ट किए और इसका जो है अपना ऑक्टेट मुकम्मल हो गया। जैसा कि हमने दिखाया गया है कि डोनर से हमने एरो लगाया एक्सेप्टर की तरफ, एक्सेप्टर हमारे पास जो है यहाँ पे बोरॉन जो है एटम वो है। अब हम बात करते हैं कि पोलर बॉन्ड क्या होता है और नॉन पोलर बॉन्ड क्या होता है। आपने चैप्टर 3 के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ा था। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फर्क की वजह से अब 2 तरह के जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है और हमने वहां भी बात की थी कि ये प्रोमिनेंट जो कैपेबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड के अंदर होती है। फॉर एग्जांपल पोलर बॉन्ड की अगर बात करें, बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट एटम इन व्हिच बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नॉट अट्रैक्टेड इक्वली, ऐसा बॉन्ड जिसके अंदर बॉन्ड पेयर जो है वो इक्वली जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अंदर नहीं है। मीन टू से अगर हम फॉर एग्जांपल इसकी बात करें कि हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 2.1 है और क्लोरीन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास 3 है। इट्स मीन कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फर्क की वजह से जब ये कंपाउंड बनेगा या एक मॉलिक्यूल बनेगा जो कोवलेंट होगा इन नेचर, उसमें ये होगा कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो बॉन्डेड पेयर को अपनी तरफ ज्यादा खींच लेगा। जब अपनी तरफ ज्यादा खींच
निकलेगा तो उसके नतीजे में एक के ऊपर नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये डेल्टा की जो अलामत है ये पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव को इंडिकेट कर रहा है। मीन टू से मुकम्मल तौर पर जो है इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं हुए। अगर मुकम्मल तौर पर शिफ्ट हो जाते तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इंडिकेट करते, साथ डेल्टा की अलामत ना लगाते। डेल्टा का मतलब होता है जुज़वी चार्ज। तो हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो कि इसके इलेक्ट्रॉन जो है डिस्प्लेस हो गया है, जो इसने शेयर किया हुआ था मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो हमारे पास क्लोरीन है उसकी तरफ डिस्प्लेस हो गया है। इस वजह से इसके ऊपर जो है पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर जो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया है। इस तरह का बॉन्ड जो है उसको हम पोलर बॉन्ड कहते हैं। अब हम बात करते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो क्या होता है। तो बॉन्ड बिटवीन सिमिलर एटम इन विच shared pair of electron are equally attracted by both atom, ऐसा बॉन्ड जो हमारे पास सिमिलर एटम्स के दरमियान बनता है और उस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके ऊपर जो है दोनों न्यूक्लियस मतलब से दोनों एटम की इक्वली अट्रैक्शन होती है। मतलब कि हमारे पास देखें हाइड्रोजन जो है अगर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी जो है वो सिमिलर है, इस वजह से क्या होगा कि शेयर पेयर पे जितनी अट्रैक्शन ये न्यूक्लियस लगाएगा उतनी ही वो लगाएगा। इस तरीके से दोनों के ऊपर जो है अट्रैक्शन सेम होगी। दोनों जो बॉन्ड पेयर होगा उनके ऊपर दोनों न्यूक्लियस की अट्रैक्शन सेम होगी। इस वजह से अब जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का पेयर जो बॉन्ड पेयर है वो किसी तरफ डिस्प्लेस नहीं होगा। इस तरीके से जो बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से जो बॉन्ड बनते हैं हम बॉन्डिंग की जो है प्रिडिक्शन कर सकते हैं। मीन टू से हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देख के बता सकते हैं कि हमारे पास बॉन्ड जो है वो आयनिक होगा या फिर कोवेलेंट होगा। हम बात करते हैं कैसे जो हमें पता चलेगा। इफ टू बॉन्डेड एटम, अगर दो बॉन्डेड एटम के दरमियान जो डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो 1.7 से ज्यादा होगा, 1.7 से ज्यादा होगा, तो आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फर्क की वजह से हमारे पास एक एटम से इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल ग्रुप 1 से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमारे पास जो है 7th ग्रुप है, वहां पे इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। इसके नतीजे में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो है बनेंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिक बॉन्ड होगा। तो हमारे पास अगर जो है दो बॉन्डेड एटम के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज्यादा होगा तो बॉन्ड आयनिक इन नेचर होगा। इसी तरीके से अगर जो है if electronegativity difference between two atom less than 1.7, अगर जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दो एटम्स के दरमियान 1.7 से कम है तो ऐसा बॉन्ड जो है उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कंसीडर करेंगे। उसके बाद हमारे पास पोलर कंपाउंड क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जो पोलर बॉन्ड की वजह से बनते हैं। अब पोलर बॉन्ड किस वजह से बनता है वो हमने पहले बता दिया है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो इक्वली अट्रैक्टेड नहीं होता, बल्कि वो एक एटम जो है दूसरे के इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ ज्यादा खींच रहा होता है। इसके नतीजे में पोलर बॉन्ड बनता है। तो ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाए तो ऐसे कंपाउंड को हम पोलर कंपाउंड कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास देखें ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फर्क की वजह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम कंसीडर करते हैं कि ये हमारे पास पोलर कंपाउंड है। डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड होता क्या है? ए बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल एटम्स ड्यू टू मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड। मीन टू से मेटल्स के जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, आजाद इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, उनकी वजह से हमारे पास एक बॉन्ड तश्कील पाता है। उस बॉन्ड को हम मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। अब मेटालिक बॉन्ड है दूसरे बॉन्ड जो हमने आयनिक बॉन्ड पढ़ा, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा, उससे जो है डिफरेंट क्यों है? कुछ प्रॉपर्टीज जो है मेटल की वो इन तमाम जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम बॉन्ड पढ़ चुके हैं वो डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल इनके जो मेटल्स होती हैं उनकी प्रॉपर्टीज देखें तो हाई बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं। मेटू से जो
जो मेटल होती है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इसकी आयरन की बात करें, आयरन एक मेटल है, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बहुत ज्यादा होगा। इसीलिए इसी तरीके से इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होंगे वो भी बहुत ज्यादा हाई होंगे। फॉर एग्जांपल आयरन को अगर हम मेल्ट करने की ट्राई करें तो बहुत ज्यादा टेंपरेचर जो है बॉयल होता है, तो मेल्टिंग मीन के सॉलिड का लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा अनदर प्रॉपर्टी है हमारे पास मेटल की, वो है हार्ड एंड हैवी। आपने जितनी भी मेटल देखी होंगी वो एक सख्त होती हैं और बहुत भारी होती हैं। इसके अलावा मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आपको बताया कंडक्टर वो चीजें होती हैं जिनमें से हरारत और बिजली गुजर सके। तो मेटल जो होती हैं वो अच्छी कंडक्टर होती हैं हरारत का और बिजली का। अब अगर हम बात करें कि कौन सी प्रॉपर्टीज है मेटल्स के अंदर जो हमारे पास एक डिफरेंट किस्म का बॉन्ड जो है वो बनाती हैं, तो आपको पता है हमारे पास साइज जो होता है मेटल्स का वो बहुत बड़ा होता है, और साइज बड़ा हो जाने की वजह से जैसे कि हमने लिखा हुआ इन मेटल्स होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ऑन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल के ऊपर जो हमारे पास जो अट्रैक्शन होती है न्यूक्लियस की वो बहुत कम होती है। बहुत कम हो जाने की वजह से जो आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन है वो मेटल जो है आसानी से लूज कर देती हैं, क्योंकि मेटल्स का जो हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल है वो बहुत लो होता है, और आसानी के साथ जब खारिज कर देती है इलेक्ट्रॉन तो वो हमारे पास एक कॉमन पूल बन जाता है इलेक्ट्रॉन्स का। तो जब इलेक्ट्रॉन्स का एक पूल बन गया उसके अंदर जो है हमारे पास न्यूक्लियाई ऑफ मेटल, जो न्यूक्लियस होंगे इनटू पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियस के ऊपर होता है, अपीयर्ड एज सबमर्ज, ऐसा नजर आ रहा होता है जैसे कि समुद्र जो है एक इलेक्ट्रॉन्स का, और उसके अंदर जो है हमारे पास जो पॉजिटिव न्यूक्लियाई हैं वो सबमर्ज डूबे हुए होते हैं। जैसे कि आप फिगर के अंदर देख सकते हैं कि जो हमारे पास डॉट है ये इलेक्ट्रॉन्स को उधार कर रहे हैं, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो हमारे पास न्यूक्लियाई को उधार कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास नजर आ रहा है कि ये हमारे पास जो है एक कॉमन पूल बना हुआ है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, वेल इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास मेटल्स के होते हैं, और उनके अंदर न्यूक्लियस जो है वो हमारे पास इस तरीके से सब मर्ज है। और इस तरह का बॉन्ड जो है जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो है हमारे पास वेल इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियस के ऊपर होता है उनकी वजह से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड। इसी प्रॉपर्टीज की वजह से, इसी मेटालिक बॉन्ड की वजह से हमारे पास मेटल की जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो सबसे डिफरेंट है। जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा है आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, इस लेक्चर के अंदर हमने देखा है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो इस तरीके से ये जो हमारे पास मेटालिक बॉन्ड होता है ये सबसे डिफरेंट होता है। इसी वजह से होता है क्योंकि मोबाइल इलेक्ट्रॉन के दरमियान और जो बॉन्ड तश्कील पाता है वो बॉन्ड जो है उनसे डिफरेंट होता है।